बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर काज़मी। दुआ है जी कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। नाजरीन, गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान होने वाली अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ ताज़ा तरीन खुश खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे नाजरीन की जो मशरक़ वस्ता में जो जारी है जंग, वो जंग इस वक्त पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके आवास पर जो है वो बिल्कुल सवार हो चुकी है और लोग जो है बिल्कुल एक किस्म के आवास बख्ता दिखाई देते हैं। सूरत हाल ये जी कि इस जंग हर गुजरते दिन के साथ जो है मामलात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं, दुनिया की मईशतें इस कदर स्टेक पर लग चुकी हैं और तवानाई का बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि सारी दुनिया जो है चीख रही है। लेकिन जो अमेरिका और इसराइल हैं, ये दोनों इस कदर इस जंगी जुनून में मुब्तला हैं कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी चौधराहट को कायम रखें और अपनी चौधराहट को मजीद बढ़ावा दें और वो चाहे इसके लिए पूरी दुनिया क्यों ना ख़त्म हो जाए। अमेरिका और इसराइल अपनी तस्कीन जो है अपनी जहनी तस्कीन चाहता है। इसकी सूरत हाल ये बनी हुई है कि उन्होंने अपनी इसको अना का मसला बना लिया है, लेकिन दूसरी जानब ईरान जो है वो कमजोरी दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जो ईरान ने जो कुछ अब तक जवाब दिया है इस जंग का और जिस तरह से अमेरिका और इसराइल को नाकों चन्ने चुवाए हैं, उससे अमेरिका और इसराइल जो है बिल्कुल आवास बख्ता दिखाई देते हैं। खासतौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल पागल और जुनूनी दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अमेरिका के अंदर से उनको तो अहमक, पागल और बेवकूफ़ करार दिया जा रहा है। उनके साबिक जितने भी जर्नैल हैं या साबिक जितने भी उनके जो वजीर दिफा हैं, वज़राए खारजा हैं, वो सब के सब इस बात पर चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये पागल हो चुका है और इसको सेंस ही नहीं है कि कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है, अवाम को कैसे चलाना है और दुनिया को कैसे चलाना है। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका का जो एक इमेज है दुनिया में सुपर पावर का, उसको पूरी तरह से बदनाम कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने जो नई धमकी दी है ईरान को, वो तो उन्होंने कहते हैं कि आपको अंधेर ही कर दिया है। उन्होंने अब ये कहा है जी कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर जो इस ईरान ने अपनाए हॉर्मुज़ को ना खोला तो वो ईरान की तमाम तर जो तवानाई की तनसीबात हैं उन पर हमला करके उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उसके जवाब में ईरानी पासदारान ने और ईरानी हुकूमत ने जो उनको जवाब दिया है वो भी बिल्कुल सुनने और देखने के काबिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने कहा है कि आप इस तरह की हिम्मत तो करके दिखाएं, अगर आपने हिम्मत इस तरह की तो फिर मशरक़ वस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी कि जहाँ पर कोई तवानाई की तनसीब बच जाए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो अमेरिका और इसराइल के जो खत्ते से बाहर जहाँ पर मफादात हैं उनको भी टारगेट करेंगे, चाहे वो सियासी तनसीबात हो, चाहे वो कोई उनकी जो उनका तवानाई का स्ट्रक्चर हो, या जिस तरह की सूरत हाल को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ईरान ने बार बार ये भी कर दिया, बल्कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब ईरान ने अमेरिका को वाज़ेह तौर पर वार्निंग देते हुए जो है अपना हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने वहाँ से जिन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है, जिनको कहा है कि वो हम हमारी मर्जी से हमारी इजाज़त से गुजर सकते हैं, तो उनसे बताया जा रहा है कि $20 लाख जो है वो वहाँ से तरसीलात के सिलसिले में भी हासिल की जा रहे हैं, ट्रांजिट के मामले में भी लिए जा रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी भी है ईरान की। अब सूरत हाल ये जी कि वहाँ पर जो इस जंग की जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें लगता ही है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और इसराइल बाज ना आए तो फिर पूरी दुनिया इस जंग की आग की लपेट में आ जाएगी। क्योंकि सूरत हाल ये बनी है कि इस वक्त बरतानिया जो है और उसके अलावा फ्रांस और दीगर नेटो जो ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका और इसराइल की जानब से बार बार तानाजनी के बाद ताने जो सहने के बाद, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार नेटो मालिक को बुजदिल और करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंतहाई बुजदिल हैं और जब भी इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है तो हम इनके साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन अब हमें इनकी जरूरत पड़ी है तो ये बिल्कुल बुजदिली का मुजाहरा कर रहे हैं और ये बुजदिल हैं, तो ये हमारे बगैर जो कागजी शेर हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के बाद जो है बरतानिया ने पहले जो है अमेरिका को अपने अड्डे देने का ऐलान किया और कहा कि तो आप हमारे अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपनाए हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए बरतानिया ने अपना एक बहरी बेड़ा जो है वो भी अपनाए हॉर्मुज़ की तरफ भेज दिया है। और उस पर बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो वो अफदोज़ें हैं उन अफदोज़ों पर जो टोमाहाक जो मिसाइल हैं, इंतहाई तबाहकुन मिसाइल जो हैं वो भी नस्ब कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये बरतानिया भी इस जंग में शरीक हो चुका है। लेकिन दूसरी जानब जो रूस के वज़ीर ख़ारजा का जो बयान आया है उसने अमेरिका और इसराइल को बिल्कुल हिला कर रख दिया है और उनको आवाज़ बख्ता करके रख दिया है। जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो ईरान को अगर आप किसी इस तरह के माहदे में फंसाने की कोशिश करेंगे कि अपनी मर्जी के माहदा उनसे करवाना चाहें तो ये कभी किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। और रूस बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा है और इस तरह के किसी मुल्क पर इस तरह से दबाव नहीं डाला जा सकता। जबकि दूसरी जानब शुमाली कोरिया जो अमेरिका का अज़ली दुश्मन है उसने भी दबे लफाज में ये कह दिया कि हम ईरान के साथ हैं और उन्होंने ईरान की खुद मुख्तारी पर हमले को जो है बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल बाज ना आए और ये जंग अगर मजीद बढ़ती है तो हम फिर इस बारे में सोच सकते हैं कि हम इस जंग में शामिल हो जाएं। अब सूरत हाल ये दूसरी जानब जो खासतौर पर तुर्की जो है इस जंग को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है और तुर्की ने अपने साथ मिस्र को और उसके अलावा कतर को और उसके अलावा पाकिस्तान को साथ मिला रखा है। और अंडरग्राउंड बताया जा रहा है कि जो तमाम तर रब्ते भी जारी हैं और तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने ईरानी हम मनसब को भी फ़ोन किया है, मिस्र के हम मनसब को भी फ़ोन किया है और उन पर मौजूदा सूरत हाल के बारे में जो है
तबादला ख्याल भी किया है, और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी रब्ते में है तुर्क वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने इस बारे में उनकी पूरी ये कोशिश है कि मामला आगे बढ़ने से पहले रुक जाए। अगर ये आग यहाँ पर ना रुकी तो ये आग बिल्कुल पूरी तीसरी आलमी जंग में तब्दील होती है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। खासतौर पर अमेरिकी सदर ने अब जो ये नया शोशा छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि हम जो है 48 घंटे में अगर ईरान ने हरमुज़ ना खोली तो हम जो है उसकी तमाम तवानाई तनसीबात जो है तबाह बर्बाद कर देंगे। ये ऐसी बेवकूफ़ी की उन्होंने बेवकूफ़ी की बात की और ऐसी अहमकाना बात की है कि जिस पर अब उनके अपने मुल्क के अंदर से उन पर सख्त तनकीद की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि सब जो अमेरिका के 67% जो अवाम है वो इस जंग के इंतहाई खिलाफ हैं, सिर्फ 7 या 8% जो अवाम है वो इसकी हमायत कर रहे हैं, और बाकी जो ईरान को बार बार जो ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं, खासतौर पर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, ईरान के जो एटमी रिएक्टर जो नेतन्स पर जो हमला किया गया, अमेरिका और इसराइल की जानब से मुबैना तौर पर हमला किया गया और उसको कुछ नुकसान पहुंचाया गया, उसके जवाब में फिर जो ईरान ने किया है खासतौर पर इसराइल के साथ, इसराइल का जो वहाँ पर एटमी रिएक्टर है दिमूना, उस पर जो अटैक किया गया है, और अर्राद एक शहर है, उस शहर को जो उन शहरों पर 2 हमले किए गए हैं। उस हमले में ये बताया जा रहा है कि तमाम तर उनकी जो डिफेंस सिस्टम था उसको तोड़कर वहाँ पर उनके मिसाइल पहुंचे हैं, और हरम शहर 4 जो मिसाइल है उसने वहाँ पर तबाही की वो दास्तान रकम की है कि वहाँ पर 200 से ज़ायद जो इसराइली बताया जा रहा है कि इंतहाई शदीद जख्मी हुए हैं। 6-7 की जो है वो डेथ जो है वो की जा रही है कि उनके बारे में डेथ कन्फर्म की जा रही है इसराइली मीडिया की जानब से भी, 6 से 7 जो यहूदी वहाँ पर वासिल जन्म भी हो गए हैं, और 200 से ज़ायद इंतहाई शदीद जख्मी भी हैं। और वहाँ पर जो तबाही हुई है, और वहाँ पर जो कोई बिल्डिंगें बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी गाड़ियाँ थी वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई और राख का ढेर बन गई। इस तरह की सूरत हाल बनी, और उसी तरह के जो वो हमले जो हैं आज भी जारी हैं। और अमेरिका जो ईरान है उसने कहा है कि अभी तो हमने कोई सरप्राइज़ दिए नहीं, अभी जो हमारे पास बहुत सारे सरप्राइज़ है अमेरिका और इसराइल के लिए, वो जानकर दुनिया भी हैरान रह जाएगी। सूरत हाल ये है जी कि अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल खौफजदा भी है, इसराइल भी खौफजदा है, लेकिन दूसरी जानब वो पूरी दुनिया से मिन्नतें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, बार बार नेटो को कभी ताने देते हैं, कभी उनकी मिन्नतें करते हैं कि आओ इस जंग में हमारे साथ शरीक हो जाओ, तो ये तुम्हारे मफाद का मामला है। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी है कि जो फ्रांस के वजीर खारजा, फ्रांस के जो सदर हैं, उन्होंने सऊदी वलियात को फ़ोन किया है, और उन्होंने उन पर जो हमले किए, ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं सऊदीया पर या सऊदी जो एयर बेसिस पर या तवानाई की तनसीबात पर, उसकी मजम्मत की है। और कहा है कि जो फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने जो सऊदी वलियात हैं उनको दिफा में जो उनका दिफा करने के लिए उनको तामन का यकीन दिलाया है। इसी तरह अमेरिका ने जो है कतर को भी कुछ यकीनदारियाँ करवाई हैं, UAE को भी यकीनदारियाँ करवाई हैं। अब हम लगता ये है कि ये जो UAE भी पहले धमकी दे चुका है कि हम भी जो है जवाबी कार्रवाई करेंगे ईरान के खिलाफ, और उसके बाद सऊदी अरब ने भी ये 2 के 4 जो सफारतकार हैं ईरान के वो निकाल दिया और कहा है कि अब अगर हम पर हमला किया गया तो हम इसका जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मशरिक वस्ता के जो ममालिक हैं वो भी ईरान के साथ पंगा लेने को तैयार हो गए हैं। और अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब ने, UAE ने या कतर वगैरह ने ईरान पर हमला किया, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस ईरान ने इसराइल को नहीं छोड़ा, और इसराइल की जिसका आप कह सकते हैं कि फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी सिस्टम था, डिफेंस निज़ाम था, उसको तबाह बर्बाद करके वहाँ पर तबाही फेर दिया है, तो ये ममालिक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह ना करे कि ये मामला जो है अरब ममालिक आपस में टकराव की तरफ जाए, ईरान जो है अरब के साथ टकराए, ऐसा ना हो। और इस वाले से जो अरब ममालिक हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए। अगर ये मामला इस तरह चलता रहा, आगे खराबत होती रही, फिर यह मामला आगे के बहुत खराब होगा। अल्लाह ताला रहम करे, उस मुल्क पर भी रहम करे। और जो दुनिया में तवानाई का जो बहरान पैदा हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो शिकार हुए हैं वो इंतहाई जो मुतवस्सित जो ममालिक हैं उन पर सबसे ज़्यादा असरात पड़े हैं। वो ममालिक जो अरब ममालिक से जो है तेल मंगवाते थे, उनकी तरसील रुकने से वो इंतहाई वहाँ पर परेशानी का सामना है। पाकिस्तान भी इसका शिकार हुआ है, और पाकिस्तान में इस हफ्ते तो वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि 45 से 50 अरब रुपए जो सब्सिडी देकर जो है इस दफ़ा वहाँ पर जो है वो एक किस्म का पेट्रोल बम फेंकने से गुरेज किया है। लेकिन आइंदा हफ्ते जो है, आने वाला जो हफ्ता है, उसमें बताया जा रहा है कम से कम 100 से 150 रुपये फी लीटर जो इजाफा हो सकता है, जिसके बाद ये 450 रुपये तक फी लीटर तक पेट्रोल भी जा सकता है, और जो डीजल है वो 500 की हद क्रॉस कर सकता है। इससे क्या होगा, मुल्क की मैशत बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी, और मुल्क में जो है एक नया बहरान पैदा होगा। अल्लाह ताला इस सूरत हाल से बचाए, और अल्लाह ताला ये करे कि ये मशरिक़ वस्ता की जंग जो है मज़ीद फैलने से बचे, और जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा हो। और जो ममालिक इसमें कोशिश कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश की जानी चाहिए, और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि इस जंग को बंद करवाने में कामयाब हो जाएं। अब आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का जो माहाना जो चेकअप होता है, और जो उनको माहाना ट्रीटमेंट दी जाती है आँख के इलाज के हवाले से, उनको बताया जा रहा है कि जो आज रात जो उनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया, पिम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया,
अडाला जेल से, और वहाँ पर उनकी आँख का जो है प्रोसीजर, तीसरा प्रोसीजर किया गया। उनकी आँख में कामयाबी से तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया और मेडिकल बोर्ड के ने उनके जो बीनाई की जो सूरत हाल थी उस पर काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि उनकी जो बीनाई है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी भी आई है और उनकी सूरत हाल बड़ी स्टेबल भी है। तो इसलिए मेडिकल बोर्ड की जानब से उनको सेटिस्फैक्ट्री करार दिया उनकी सेहत को और कहा कि इनको दोबारा अडाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि रात के पिछले पहर इमरान खान को बड़े सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी रजामंदी से, तहरीरी रजामंदी से उनकी आंख का तीसरा प्रोसीजर किया गया। और इस मौके पर जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं, जितने भी मेडिकल प्रोटोकॉल हैं, वो तमाम का मुकम्मल ख्याल रखा गया। और मेडिकल बोर्ड में जो शामिल डॉक्टर थे उन्होंने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया, पहले तिब्बी मुआयना भी किया गया और उसके बाद उनकी आंख का प्रोसीजर किया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पर उनको दोबारा चेकअप करने के बाद और मुतमईन होने के बाद उनको फिर अडाला जेल शिफ्ट करने की हिदायत जारी कर दी, जिस पर उनको फिर वहाँ से अडाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब उसके बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका क्या रद्दअमल आता है, जिस तरह पहले वो कहते हैं कि हमें मौका पर बुलाया नहीं जाता और इमरान खान के हमारी गैर मौजूदगी में उनका इलाज हो रहा था, हम उनका इलाज पर मुतमईन नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नया क्या जो है इस पर जो है वो उनका मौक़िफ़ आता है, उसका इंतजार होगा। लेकिन दूसरी बात जानब को बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान कर रखा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए ईद उल फितर के बाद एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी जो मुल्की लेवल पर शुरू की जाएगी। अब ये बताया जा रहा है कि इसी वाले से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी वो आज बलूचिस्तान जा रहे हैं और बलूचिस्तान में वो जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचरजई, उनकी दरखास्त पर और उनकी दावत पर वो जो है बलूचिस्तान गए हैं और बलूचिस्तान में वो बताया जा रहा है कि वो एक रैली से खिताब करेंगे और एक जलसे से खिताब करेंगे। अब देखना यह है कि क्या बलूचिस्तान की हुकूमत जो है मौजूदा जो सूरत हाल है वहाँ पर सिक्योरिटी की और जो ईरान में जो भी सूरत हाल बनी है खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र क्या उनको वहाँ पर कोई इस तरह की इजाज़त देते हैं कि वो रैली से खिताब करें या रैली निकालने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। अगर ऐसा ना हो तो हो सकता है फिर कोई मामला आगे ख़राब हों। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी जो है आज वो बलूचिस्तान जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा वापसी पर जो है वो इमरान खान रिहाई मूवमेंट के वाले से आगे मजीद जो वो रजिस्ट्रेशन कह रहे थे, जो कह रहे थे कि उस वाले से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, वो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन फिलहाल तकाजा हालात का ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा जो है इस वाले से तअम्मुल को मुज़ाहरा करना चाहिए और हुकूमत को भी इस वाले से कुछ ठोस और मुस्बत किस्म के इक़दाम करने चाहिए। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।